श्री सत्यनारायण व्रत कथा हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा पालन किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत कथा आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सत्यनारायण भगवान की कथा लोक में प्रचलित है। हिंदू धर्मावलंबियों के बीच सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की सत्यनारायण व्रत कथा है। कुछ लोग मनौती पूरे होने पर, कुछ अन्य नियमित रूप से इस कथा का आयोजन करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा के दो भाग हैं, व्रत पूजा एवं कथा। सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवाखंड में से संकलित की गई है। सत्यनारायण व्रत कथा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सत्यनारायण विष्णु जी के रूप में पूजना सत्यनारायण भगवान की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है, उनमें से भगवान का सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है। इसके मूल पाठ में पाठांतर के लगभग 170 श्लोक संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं, जो 5 अध्यायों में बटे हुए हैं। इस कथा के 2 प्रमुख विषय हैं, जिसमें एक है संपर्क को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान। व्रत कथा के अलग अलग अध्यायों में छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर किस प्रकार की समस्या आती है। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा और संतुष्टता के साथ करना चाहिए। ऐसे ना करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बंद बांधवों के सुख दुख से वंचित कर देते हैं। इस अर्थ में यह कथा श्लोक में सच्चाई का प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। प्रायः पूर्णमासी को इस कथा का परिवार में वाचन किया जाता है। अन्य पर्वों पर भी इस कथा को विधि विधान से करने का निर्देश दिया गया है। इनकी पूजा के केले के पत्ते व फल के अतिरिक्त पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, मूली, रोली, कुमकुम, दुर्वा की आवश्यकता होती है, जिनसे भगवान की पूजा होती है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचमित बनाया जाता है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इन्हें प्रसाद के रूप में फल, मिष्टान के अतिरिक्त आटे के भूनकर उसमें चीनी मिलाकर एक प्रसाद बनता है, जिसे पिंजरी कहा जाता है, उसका भी भोग लगता है। सत्यनारायण व्रत कथा की पुस्तिका के प्रथम अध्याय में यह बताया गया है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे की जाए। संक्षेप में यह विधि निम्नलिखित है। जो व्यक्ति सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लेते हैं, उन्हें दिन भर व्रत रखना चाहिए। पूजन स्थल को गाय के गोबर से पवित्र करके वहां एक अल्पना बनाएं, उस पर पूजा की चौकी रखें। इस चौकी के चारों पाए के पास केले का वृक्ष लगाएं। इस चौकी पर शालिग्राम या ठाकुर जी या श्री सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा करते समय सबसे पहले गणपति की पूजा करें, फिर इंद्रियादि 10 दिक्याल की क्रमशः पंच लोकपाल, सीता सहित राम, लक्ष्मण की, राधा कृष्ण की, इनकी पूजा के पश्चात ठाकुर जी व सत्यनारायण की पूजा करें। इसके बाद लक्ष्मी माता की और अंत में महादेव और ब्रह्मा जी की पूजा करें। पूजा के बाद सभी देवों की आरती करें और चरणामृत लेकर प्रसाद वितरित करें। शुरू करते हैं प्रथम अध्याय। भजमन नारायण नारायण नारायण। ध्यान पूर्वक सत्यनारायण व्रत कथा का पूरा संदर्भ यह है कि पुराण काल में शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि सूत के घर आश्रम पर पहुंचे। ऋषिगण महर्षि सूत से प्रश्न करते हैं कि लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरल उपाय क्या है। महर्षि सूत शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि
लौकिक क्लेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पैरालौकिक लक्ष्य सिद्धि के लिए एक ही राजमार्ग है, वो है सत्यनारायण व्रत। सत्यनारायण का अर्थ है सत्यनारायण का सत्याग्रह, सत्यनिष्ठा। संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति सत्यनारायण द्वारा ही संभव है। सत्य ही ईश्वर है। सत्य चरण का अर्थ है ईश्वराधन, भगवत पूजा। कथा का प्रारंभ सूत जी द्वारा कथा सुनाने से होता है। नारद जी भगवान श्री विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति सुनने के अंतर भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभागा, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, वह कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो यह सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्ति कर परलोक को मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद ऋषि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत सुख दुख आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और सनातन देने वाला तथा सर्वत विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों को बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनी पदार्थ को सवाया मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अर्थात गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्र के एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। शक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर पर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप में कलयुग में पृथ्वीलोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। भज मन नारायण नारायण नारायण। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणी काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। भगवान ने उसे दुखी देखकर वृद्ध का रूप धारण करके उस द्विज से आदरपूर्वक पूछा, हे द्विज, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किसके लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ और भिक्षा लिए ही पृथ्वी पर घूम रहा हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाएं। वृद्ध बोला, हे देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम इनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ने जैसा कहा है
उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसा ही करूँगा, यह सोचते हुए उसको रात को नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों को संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य ही सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आपको लोगों को कह दिया है। आगे अब आप क्या कहूँ। हे मुनि, इस पृथ्वी पर उससे सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उसको व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन्य धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसे सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, संकरा, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्र लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात बैकुंठ लोक चला गया। भज मन नारायण नारायण नारायण। तीसरा अध्याय यहाँ से शुरू हो रहा है। भक्तों, श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रीय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न था, पतिपरायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशली नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत की दक्षिणा देकर विनयपूर्वक कहने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बतलाएं, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतान की नहीं है, इसलिए अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतान प्राप्ति करने वाला इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया।
जब मुझे संतान प्राप्ति होगी तब मैं इसको व्रत करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त में ऋतुकालीन धर्मचारण से प्रवृत्त हुई और भगवान सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसकी भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसने कन्या रत्न की प्राप्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती यह नाम पर रख दिया गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपनी स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्ण में संकल्पित श्री सत्यनारायण व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी की भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बैठने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करते दूत कंचक नामक नगर में गया। वहां से एक वणिक पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक पुत्र को सुंदर गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त से विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु वन्य दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर में कुशल व साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासागरपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्रीमद दामाद के साथ व्यापार करने लगा। उसके बाद वह दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणी उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर उसे दारुण कठिन महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत हो से धन को वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देखकर दूत उन दोनों को वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम 2 चोर पकड़ के लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांध कर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव माया की किसी ने दोनों बात की नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों को धन भी सारा ले लिया। भगवान के श्राप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई। उसके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर चुरा कर ले गए। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी, अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती के घर गई। वहां जाकर उसने देखा कि सत्यनारायण भगवान जी का पूजन देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी, वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर चली आई। माता ने कलावती कन्या से पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई?
और भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख में जो कुछ कहा गया असभ्यतापूर्ण रूप से अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक के व्याकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने का कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथार्थ रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने का कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपके शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस बनिए की भक्ति युक्ति वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उस अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा। उसे उस धन धान्य पूर्ण देकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रत्ययन पूर्वक संभाल कर अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वह देख, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी भेज दिया। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बात कही। शेठ जी अपने दामाद के साथ बंधु वर्गों को साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट द्वार पर पहुंच गए हैं। दूत ने मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विह्वल हो गई और वह साधु ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता की ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इसके भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को एक महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भय भीत मन से साधु बनिया से सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने से भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई। अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति के इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलिप्त हो गया, न जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महानता कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी होकर गई और पति को पादुका लेकर उनका आगमन करने के लिए उन्हें मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार आचरण देख भार्या से धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत दुख संतप्त हो गया। सोचने लगा, यह तो भगवान सत्यनारायण का अपहरण किया है, अतः हम सभी श्री सत्यदेव की माया को मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान की कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली गई थी। प्रसन्न पूर्वक अपने पति को देखने चली गई आई थी। निश्चय ही इस कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर वह पुनः आए तो साधु बनिया तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। कन्या कलावती को आकाश मंडल में ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, पुनः आकर स्वजनों के साथ अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या से अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया। विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर
पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्व में भगवान सत्यनारायण का पूजन करके वे लोक को भूख शोक होकर अंत में वह सत्यंतपुर वैकुंठ लोक चला गया। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करते हुए दुख प्राप्त किया था। एक बार वह वन में जाकर और वहां बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश न तो रह गया, न ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी को भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करते से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य सभी पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन ही मन निश्चय किया, अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारे को नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए। सत्यनारायण का पूजन हो रहा था, ऐसा मन में निश्चय कर राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के श्रद्धा भक्ति और युक्त होकर विधिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः पुत्र को संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों को उपयोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक प्राप्त हो गया। श्री सूत जी बोले, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण की व्रत करता है, वह पुण्यगमी तथा फलप्रदायिनी प्राप्त भगवान कथा के भयभुक्त युक्त होकर सुनता है। उससे सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्त होती है, घर की दरिद्रता नष्ट होती है, वह व्यक्ति धनवान बन जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य की बात है, यह सत्य की बात है। और इसी से भगवान श्री सत्यनारायण भगवान जो है आपके सारे मनोरथ करते हैं। इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के भक्त को कहा है, जिसके करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली होती है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईशता, कोई सत्य देवता, दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु को सत्य रूप में प्रदान किया जाता है और मनोरथ सिद्ध करने वाले प्रभु श्री राम होते हैं। और महान श्री मुनीश्वरों पूर्ण काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का वध किया था, उसके अगले जन्म में वृत्तांत कहता हूँ, आप जरूर सुने। महागृताप के सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा हुए। उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। लकड़हारा भिल्ल गेहूं का राजा हुआ। अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्हें श्री रंगनाथन जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ नाम प्राप्त हुआ। और सत्यवती साधु, जिसने जन्म में सत्यवती के प्रभाव से जन्म में मुकोधर नाम राजा हुआ, उसने रागे से चीरकर पुत्र के आधी देह में भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। इसी प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान का यह कथा समापन होता है। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभूम मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्य में अनुष्ठान करने के वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वह जन्मांतर के ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए। सभी राक्षसों का संहार करने के बाद भगवान शाश्वत धाम को गोलोक प्राप्त किया। इसी कारण श्री स्कंद अंतंत लेखाखंड श्री सत्यनारायण का यह 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। आप जो है श्री सत्यनारायण भगवान जी को कोटि कोटि प्रणाम करें और उनका धन्यवाद करें। सत्यनारायण भगवान की सदैव जय हो। और आप जो है श्री सत्यनारायण भगवान का जो है कथा समापन करें। वेदों के अनुसार सत्यनारायण कथा करने से हजारों वर्षों का यज्ञ के बराबर फल मिलता है। वेद जो है यही कहते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। आपको यह कथा कैसी लगी जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। श्री विष्णु भगवान आपके सारे मनोरथ सिद्ध करें। श्री सत्यनारायण भगवान की सदैव जय हो। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।